सल्फर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है 12%, और उसके कारण काफ़ी लाल बदरी की शिकायत जो अपन पैनिकल माइट बोलते हैं वो काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये मैं कुछ आपके जो दूसरा ब्लॉक है बलौदा ब्लॉक, उस क्षेत्र में कई किसानों के जो सर्वे में आया हुआ है कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं या सल्फर का उपयोग करते हैं, वहाँ लाल बदरे की शिकायत बहुत कम है। इसलिए मैं किसानों को आप समझाएंगे कि अगर डीएपी नहीं मिला है और सुपर फॉस्फेट सुपर मिला हुआ है तो लाभदायक ही है, हानि नहीं, क्योंकि लोग आदी हैं डीएपी का। तो ये आपको बताना चाहूँगा, किसानों को थोड़ा बताएंगे आप कि डीएपी अगर नहीं मिला है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला है तो वरदान ही होगा, स्पेशली नवागढ़ क्षेत्र, क्योंकि नवागढ़ क्षेत्र में लाल बदरी की शिकायत सबसे ज्यादा, क्योंकि इस क्षेत्र में आपका यूरिया का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मैं हर कार्यक्रम में बोलता हूं कि हम लोग 1 एकड़ में यूरिया कितना यूज करते हैं बताइए तो आप लोग आरईओ हैं कितना लेते हैं? 1 एकड़ में यूरिया कितना जाना चाहिए? मैं आपको इसलिए ग्रुप में रखा हूं सबको आरईओ को कि कुछ बताओ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता तो दिक्कत है। बताइए कितना डालते हैं? कितना? 87 2 बोरा तो, लेकिन डीएपी भी तो डालेगा। अगर वो डीएपी डाल रहा है तब क्या करेगा? डीएपी में कितना बोरा यूरिया है, कितना किलो यूरिया है? 50 किलो का जो डीएपी डाल रहा है उसमें यूरिया 20 किलो जा रहा है। अब वो देखिए 87 के लगभग बता रहे हैं, जहां हम अक्सर बताते हैं कि अगर 87 दे रहे चलिए किसान 2 बोरा दे देता है 1 एकड़ में, लेकिन जो डीएपी से 20 किलो आ रहा है उसके बारे में किसको पता है? किसानों को ध्यान नहीं होता है कि डीएपी से भी यूरिया आ रहा है, और ये सबसे बड़ा कारण है सभी प्रकार के बीमारियों का और कीड़ों का। लाल बदरे का सबसे ज्यादा सेंसिटिव इसी कारण से हो रहा है, यूरिया के कारण। अत्यधिक नाइट्रोजन, सभी का समस्या का निदान अगर हम नाइट्रोजन कम करें, हमको डालना है 60 समथिंग, मतलब 20 किलो यूरिया सीधे कम कर दीजिए, 68 या 70 किलो यूरिया बहुत है 1 एकड़ में। ये आप अपनी रिकमेंडेशन में लाइए, किसानों को धीरे धीरे बताइए, और जहां पे डीएपी नहीं है वहां चलेगा, वहां 2 बोरा यूरिया चलेगा, क्योंकि आप इधर एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं है।